फणीश्वरनाथ रेणु जी की लेखनी में गांव की मिट्टी की जो सौंधी महक है वो कहीं और नहीं मिलती। उनकी कहानी पंचलाइट भी कुछ ऐसी ही है जो गांव के भोले भाले जीवन, उनकी छोटी छोटी खुशियों और सामाजिक ताने बाने को बड़ी ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। ये कहानी सिर्फ एक पेट्रोमैक्स लैंप की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक पूरे समाज की, जहां सम्मान और प्रतिष्ठा छोटी छोटी चीजों से जुड़ी होती है। यह उस दौर की बात है जब गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी और एक पंचलाइट का आ जाना किसी उत्सव से कम नहीं था। महतो टोली के लोगों ने भी अपने गांव के सम्मान के लिए, अपनी पंचायत के गौरव के लिए दंड जुर्माने से जमा हुए पैसों से एक पंचलाइट खरीदने का फैसला किया था। जब पंचलाइट गांव में आया तो माहौल देखने लायक था, मानो कोई बहुत बड़ा त्योहार आ गया हो। बच्चे तो खुशी से उछल कूद रहे थे, उनके लिए यह किसी जादुई चीज से कम नहीं था। औरतें अपने अपने घरों से निकलकर उसे देखने के लिए जमा हो गईं। उनके चेहरों पर आश्चर्य और उत्सुकता का भाव था। गांव के बड़े बुजुर्ग भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पंचलाइट को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि शाम को पूजा पाठ का प्रबंध करे, क्योंकि यह कोई मामूली चीज नहीं बल्कि गांव की इज्जत थी। पूरा गांव उस एक पंचलाइट के इर्द गिर्द ऐसे जमा हो गया था जैसे सारे देवी देवता उसी में बस गए हों। पंचलाइट को गांव में लाने का काम भी किसी जुलूस से कम नहीं था। गांव के सबसे काबिल और समझदार लोग उसे सिर पर उठाकर लाए थे। रास्ते भर कीर्तन मंडली भजन गाती चल रही थी, जिससे माहौल और भी पवित्र और उत्साह से भर गया था। गांव की सीमा में पहुंचते ही औरतों ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। हर कोई उस पंचलाइट को एक बार छूकर देखना चाहता था, मानो वह कोई पवित्र वस्तु हो। गांव की दूसरी टोलियों के लोग भी ईर्ष्या और आश्चर्य से महतो टोली की इस नई उपलब्धि को देख रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक लैंप नहीं बल्कि महतो टोली की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रतीक था, जो उन्हें कहीं न कहीं चुभ भी रहा था। शाम ढलने लगी और पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। कीर्तन मंडली ने ढोल मंजीरे बजाने शुरू कर दिए। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया था। सबकी निगाहें बस उस पंचलाइट पर टिकी थी। आज पहली बार पंचायत का कोई भी काम अपनी रोशनी में होने वाला था। ये महतो टोली के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। लोगों के दिलों में एक अजीब सी उमंग थी, एक नई शुरुआत का एहसास था। उन्हें लग रहा था कि अब उनके गांव का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाएगा और यह पंचलाइट उनके जीवन में तरक्की और सम्मान की नई रोशनी लेकर आएगा। ये सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, बल्कि गांव वालों के सपनों और उनकी आशाओं का प्रतीक बन चुकी थी। सारा उत्साह, सारी खुशियां और सारे सपने उस वक्त एक बड़ी उलझन में बदल गए जब पंचलाइट को जलाने का समय आया। कीर्तन भजन हो चुका था, पूजा पाठ संपन्न हो गया था और अब बस उस जादुई डिब्बे से रोशनी निकलने का इंतजार था। लेकिन तभी एक सवाल हवा में तैरने लगा, इसे जलाएगा कौन? यह एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। गांव के सरदार, दीवान और सभी पंचों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को भी पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता था। वे तो बस उसे खरीद लाए थे, ये मानकर कि यह भी दिए या लालटेन की तरह ही जलता होगा। लेकिन इसके कल पुर्जे और इसे जलाने का तरीका बिल्कुल अलग था। देखते ही देखते पूरे माहौल पर एक खामोशी छा गई। जो चेहरे कुछ देर पहले तक गर्व और खुशी से चमक रहे थे, वे अब चिंता और शर्मिंदगी से झुक गए थे। दूसरी टोली के लोग जो अब तक ईर्ष्या से देख रहे थे, अब मजाक उड़ाने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई। क्या फायदा ऐसी चीज का जो जले ही नहीं? महतो टोली की इज्जत दांव पर लग गई थी। सरदार का चेहरा उतर गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अपमान से कैसे बचें। गांव की औरतों में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सारे जश्न का रंग फीका पड़ गया था। जो पंचलाइट कुछ देर पहले तक गांव का गौरव था, अब वही उनके लिए एक बड़ी मुसीबत और शर्मिंदगी का कारण बन गया था। गांव वालों ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसी ने कहा कि शायद इसमें तेल कम है, तो किसी ने कहा कि इसकी बत्ती ठीक नहीं है। हर कोई अपनी अपनी अधूरी जानकारी के हिसाब से सलाह दे रहा था, लेकिन पंचलाइट को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको डर था कि कहीं कुछ गलत हो गया तो यह कीमती चीज खराब हो जाएगी। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने पहले कभी पेट्रोमैक्स देखा हो या उसे जलाया हो। ये छोटी सी तकनीकी जानकारी की कमी ने पूरे गांव को असहाय बना दिया था। उनकी सारी खुशी, सारा उत्साह एक झटके में गायब हो गया था। पंचायत ने फैसला किया कि यह पंचलाइट अब नहीं जलेगा, इसे वैसे ही रखा जाएगा। ये एक तरह से हार मानने जैसा था। लोग निराश होकर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे थे। कीर्तन मंडली के बाजे भी शांत हो गए थे। गांव पर फिर से वही अंधेरा छाने लगा था जिसे मिटाने का सपना सबने देखा था। यह सिर्फ एक लैंप का न जलना नहीं था, यह गांव वालों के आत्मविश्वास की हार थी। उनकी उम्मीदें टूट रही थीं और उन्हें लग रहा था कि उनकी टोली का सम्मान हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया है। उस अंधेरे में सिर्फ निराशा और खामोशी बाकी रह गई थी।
ठीक उसी निराशा और खामोशी के बीच मुनरी नाम की एक लड़की के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसे पता था कि गांव में एक व्यक्ति है जो पंचलाइट जलाना जानता है, और वो था गोधन। गोधन गांव का एक नौजवान लड़का था जिसे पंचायत ने समाज से बाहर कर दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह मुनरी को देखकर सिनेमा के गाने गाता था। मुनरी ने हिम्मत करके यह बात कनेली को बताई और यह खबर सरदार तक पहुंच गई। यह खबर सुनते ही पंचायत में एक नई बहस छिड़ गई। सरदार और पंचों के लिए यह एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ गांव की इज्जत थी जो अंधेरे में डूबी जा रही थी, और दूसरी तरफ पंचायत का अपना ही बनाया हुआ नियम था। आखिर में जाति की प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत मान अपमान से ऊपर रखा गया और सरदार ने गोधन को बुलाने का फैसला किया। जब छड़ीदार गोधन को बुलाने गया तो गोधन ने आने से मना कर दिया। उसके मन में भी अपमान का दर्द था, लेकिन जब मुनरी की काकी गुलरी खुद उसे मनाने गईं तो गोधन मान गया। गोधन जब पंचायत के सामने आया तो सबकी निगाहें उसी पर थीं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक संकोच भी था। गोधन ने पंचलाइट को देखा और फिर पूछा, स्पिरिट कहाँ है? यह सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर फिर से हवाइयां उड़ने लगी। लेकिन गोधन एक होशियार लड़का था। उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि अगर स्पिरिट नहीं है तो वह गरी के तेल से भी काम चला सकता है। गोधन ने बड़ी ही कुशलता और ध्यान से पंचलाइट में तेल भरा, पंप किया और फिर उसे जलाने की तैयारी करने लगा। पूरा गांव सांस रोके हुए उस दृश्य को देख रहा था। सबकी उम्मीदें अब सिर्फ गोधन पर टिकी थीं। जैसे ही गोधन ने जलती हुई तीली पंचलाइट के पास लगाई, एक जोर की सनसन की आवाज हुई और पूरा आंगन दूधिया रोशनी से जगमगा उठा। वह रोशनी सिर्फ आंगन में नहीं, बल्कि गांव वालों के चेहरों पर और उनके दिलों में भी फैल गई थी। अंधेरा छांटते ही लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे, औरतें मुस्कुराने लगीं और पंचों के चेहरे पर गर्व का भाव लौट आया। जो पंचलाइट कुछ देर पहले तक शर्मिंदगी का कारण था, अब वह सचमुच गांव का गौरव बन चुका था। उस रोशनी में पेड़ पौधे, घर और लोगों के चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे आज ही दिवाली हो। इस सफलता का सारा श्रेय गोधन को मिला। सरदार ने खुश होकर उसे अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से कहा, तुमने जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गांव सलीमा का गाना। यह सुनते ही गोधन का चेहरा खिल उठा। सिर्फ उसका हुक्का पानी ही बहाल नहीं हुआ, बल्कि उसे समाज में एक नया सम्मान भी मिला। गुलरी काकी ने भी उसे रात के खाने पर अपने घर बुलाया। यह गोधन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने अपनी काबिलियत से गांव का मान बचाया और अपने दाग धो डाले। उस रात गांव में जो जश्न मना वह देखने लायक था। कीर्तन मंडली ने फिर से अपने ढोल मंजीरे उठा लिए और महावीर स्वामी की जय के नारे के साथ कीर्तन शुरू हो गया। पंचलाइट की रोशनी में गांव वालों ने देर रात तक भजन गाए, बातें की और खुशियां मनाई। गोधन अब सबके बीच एक नायक की तरह बैठा था। मुनरी भी दूर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह का भाव था। गोधन ने भी प्यार भरी नजरों से उसे देखा। पंचलाइट की रोशनी ने गांव का अंधेरा मिटाया और दो दिलों की दूरियां भी कम कर दी। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। समाज में हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। गोधन ने अपनी काबिलियत से समाज की इज्जत बचाई। हमें किसी को गलतियों के आधार पर हमेशा के लिए खारिज नहीं करना चाहिए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर छिपा होता है। समाज की असली ताकत एकता में है, खूबियों को पहचानने और सम्मान देने में है।